हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी टेक्निकल यूथ कंप्लेंट टाइम्स के ऑफिशियल टेक्निकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक लेकर आए हैं जिसमें बिहार और झारखंड, कहने को तो केवल बीपीएससी और जेपीएससी सिविल इंजीनियरिंग के सॉल्व पेपर्स हैं, बट ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ऐसा आयोग है जिसमें कि अदर स्टेट के भी लड़के फॉर्म भरते हैं। तो मान के चलिए ये बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब तक बीपीएससी या जेपीएससी, क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक ही था, बाद में वो अलग हुआ है, लेकिन आयोग में अब तक 44 पेपर हो चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक 2026 तक में बहुत सारे पेपर्स हुए हैं। जैसे आपका असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी अभी 23 अप्रैल को जो पेपर हुआ है वो वाला। इसके अलावा बीपीएससी का जो 2025 में हुआ था फर्स्ट पेपर, वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। और बिहार के हैं और जेपीएससी के भी जो पेपर 2009 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। डिटेल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये यूथ कंप्लेंट टाइम्स का ऑफिशियल वाईसीटी टेक्निकल चैनल है। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि घाटा आपका होगा। ठीक है, आइए डिटेल के साथ देखते हैं। इस बुक की जो नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 448 पेजेस की बुक है, और प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 895 प्रिंट प्राइस है। आगे मैं डिटेल से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बिहार एंड झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल इंजीनियरिंग के पेपर हैं, उसमें पेपर 5 और पेपर 6 आता है। जब आप देंगे तो इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। 895 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है। यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का जो पेपर है, बीपीएससी एपीएस डब्ल्यूएमएस सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट, अभी पेपर हुआ है, ये 23 अप्रैल को हुआ था। इसके अलावा बीपीएससी एई के पेपर 5 पेपर 6 आपको मिल जाएंगे जो 19 जुलाई को हुए थे। बीपीएससी के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 26 जुलाई को हुआ था, वो मिल जाएगा दोनों पेपर। बीपीएससी आईटीआई कॉलेज वाइस प्रिंसिपल वीपी का पेपर हुआ था 26 जुलाई को, वो 2 अगस्त 2024 में। उसके अलावा 2024 के 2 पेपर और हैं बीपीएससी के। इसके अलावा 2022 के जो पेपर है वो मिल जाएंगे। 2022 के अलावा 2021 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर मिल जाएगा। पहले बीपीएससी एई का एग्जाम होता था, उसके 2019 के 2017 के पेपर आपको मिल जाएंगे। पॉलिटेक्निकल लेक्चरर है, उसके अलावा सारे पेपर 1995 तक सारे पेपर मिल जाएंगे। जेपीएससी का हम देखते हैं तो 2009 का जो पेपर हुआ था, 2011 के पेपर 5, 2013 के पेपर 5 या पेपर 6, 2019 का पेपर सेकेंड, 2021 का पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, और 2019 के मेंस के पेपर फर्स्ट एंड सेकंड वाले, ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। कितने पेपर रहने वाले इसमें? 44 पेपर रहने वाले हैं। जिस भी स्टेट से वो आप हो, क्योंकि अदर स्टेट्स में अलाउ होता है, अब भयंकर कंपटीशन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ए में किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को इंडेक्स में मिल जाएगी। अब जब इसे पढ़ेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर आपको पेपर की डेट के साथ साथ कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। किसी में 100 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे किसी में 100 क्वेश्चन है, कुछ में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो सारे पेपर, किसी में 60 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। वो सारे पेपर की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल 3000 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, ये आपको देखने को मिलने वाला है। और ए लेवल के 3000 क्वेश्चन आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी किस लेवल से तैयारी करनी है, कितना स्पीड लगाना है, कितना फोकस बेसिक भी करना है, कितना एडवांस पे करना है, कितना न्यूमेरिकल पे करना है, कितना फिगर पे करना है, कितना फार्मूले में करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फार्मूले से पूछ लिए जाते हैं। और हमने यहाँ क्या सिलेबस भी आपको बीपीएससी एई का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दे दिया है, जो पिछला पैटर्न था 2023 वाला, विथ डिटेल। जनरल हिंदी में क्या आएगा, जनरल स्टडीज में क्या आएगा, जनरल इंजीनियरिंग में आपको क्या आने वाला, साइंस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सर्वे एंड मेजरमेंट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट फिनोनिमा, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। फिर आपका सिविल का जो सिलेबस है उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स, ठीक है, आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये सारे यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपका जो सबसे पहले लेटेस्ट पेपर जो हुआ है, जिसके लिए ये बुक और अपडेट कर दी गई है, वो है आपका सॉलिड मैनेजमेंट का पेपर जो रहने वाला है। सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग, रीयूज, प्रिवेंशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जब सॉलिड मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका रिसाइकलिंग, रीयूज भी देखते हैं, और प्रिवेंशन को रोका कैसे जा सकता है, तीनों के बारे में चर्चा होती है। तो आंसर डी होगा, रिसाइकलिंग में क्या क्या प्रोसेस यूज होता है, रीयूज में क्या क्या प्रोसेस यूज होता है, प्रिवेंशन में क्या क्या ये इसे यूज होता है, कि कैसे इसे मिनिमम से मिनिमम निकाला जाए। अगर निकाला भी जाएगा तो उसको हम रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के अलावा उसको रीयूज कैसे किया जा सकता है, सॉलिड मैनेजमेंट, वो चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसी सबकी डिफिनेशन देखिए, परफेक्ट डिफिनेशन है किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन की।
ठीक है। रिलीज ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स इनटू एटमॉस्फेयर आर एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स ग्रेटर देन क्वांटिटीज रिलीज इनटू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। कितना होता है आपका? लगभग 5 गुना होता है। ऑप्शन देखते हैं, 2 टाइम्स हायर इक्वल टू दोज रिलीज्ड इनटू वाटर, 10 टाइम हायर, 5 टाइम हायर। तो 5 टाइम हायर होता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि यार स्क्रीनिंग में कौन सा होगा, कोगुलेशन में कौन सा होगा, सेडिमेंटेशन में क्या होगा, डिसब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन है, केमिकल यूनिट ऑपरेशन हो गया, फिजिकल सेटिंग ऑपरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन क्या होगा, फिजिकल सेटलिंग ऑपरेशन हो गया, केमिकल इनएक्टिवेशन प्रोसेस हो गया। तो ये तो आपका हो जाएगा फिजिकल यूनिट ऑपरेशन। स्क्रीनिंग में आ जाएगा, डिसब्स्ट्रक्शन में केमिकल यूज होगा। तो यहाँ से आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। यहाँ पे आपको डिटेल ये मिल जाएगा। ऐसे ही सॉल्यूशन आपको यहाँ पे डिटेल्स दी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाले क्वेश्चन मिल गए, फिर उसमें आपको मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सिंपल कुछ तो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। ए वेस्ट इज क्लासिफाइड एज हाजर्ड प्राइमरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम जनरेटेड, इकोनॉमिकल वैल्यू, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, आइडेंटिबिलिटी या कोरोसिविटी। तो यही तो ऑप्शन होगा, हाजर्ड यानी कि बहुत भयानक वेस्ट कौन सा निकलता है आपका। तो इंडस्ट्री से जो निकलता है उसे बोला जाता है, जो उसमें केमिकल निकलते हैं उनको हाजर्ड वेस्ट बोला जाता है। तो ये वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हर जगह आपको मिलेगा। यही क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 30 नंबर क्वेश्चन था, वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले ये क्वेश्चन हो गए। आप स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक आध दो दिखा दे रहा हूँ आपको। लिस्टिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए प्रीवियस देखिए यहाँ पे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहले असर्शन पढ़ना होगा, फिर रीजन पढ़ना होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा असर्शन सही है कि रीजन सही है, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी में टाइम चला गया आपका, बस हो गया। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है कि क्वेश्चन हमें पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बीपीएससी का भी पेपर आने वाला है, जेपीएससी के भी आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। प्रीवियस ईयर बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट करिएगा। हमारी बुक आपको सभी साइट पे मिल जाएगी, चाहे वाईसीटी बुक हो, वाईसीटी फास्ट बुक हो, वाईसीटी ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है, वाईसीटी प्राइम बुक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। आज की बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई बुक रिव्यू के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।